पहले बात कर देते हैं प्रदेश में हुए ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल की। जी हां, प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 22 आरएएस का तबादला कर दिया गया है, वहीं 6 आईएएस अफसरों के भी तबादले कर दिए गए हैं। इसी के साथ 2 जिला कलेक्टर्स को भी बदला गया है। रिक्त पदों पर अफसर लगाए गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। कार्मिक विभाग ने तबादलों के आदेश जारी कर दिए हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 117 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कोरोना से 24 लोगों की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 187 केस सामने आए हैं। केरल की बात करें तो केरल में अब तक 182 केस सामने आए हैं। वहीं 84 मरीज ऐसे भी हैं जो ठीक होकर घर भी लौटे हैं। तो देश में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं आंकड़ा, मरीजों की संख्या का आंकड़ा 1000 को पार कर गया है। वहीं दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना से 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 6 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 24 घंटे में 207 लोगों की मौत हुई है। वहीं इटली में पिछले 24 घंटे में 889 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। स्पेन की बात करें तो स्पेन में पिछले 24 घंटे में 674 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं अगर प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। प्रदेश में पॉजिटिव केसों की संख्या 54 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 4 नए मामले सामने आए हैं। भीलवाड़ा की बात करें तो वहां पर 3 नए केस सामने आए, तो अजमेर में एक और नया केस सामने आया है। प्रदेश में 4 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 केस भीलवाड़ा से हैं और 1 केस अजमेर से है। बता दें कि राजस्थान में अब तक 54 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से अकेले 24 केस सिर्फ भीलवाड़ा के हैं, जबकि 2 कोरोना पीड़ित की मौत हुई है। वहीं राजधानी जयपुर में 9 केस पॉजिटिव हैं। झुंझुनू की बात करें तो वहां पर 6, जोधपुर में 5 और प्रतापगढ़ में 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अजमेर, सीकर और पाली में 1-1 पॉजिटिव केस दर्ज किया गया है। तो कोरोना का संक्रमण राजस्थान समेत पूरे देश में लगातार तेजी से बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे लगातार अपील कर रहा है कि सावधानी बरतें, सरकार की जारी गाइडलाइन को फॉलो करें। बड़ी विपदा खड़ी है, लड़ाई बहुत बड़ी है। काल न बन जाए कोरोना, बेहतर है घर में ही रहो ना। माना ये मजबूरी है, घर में रहना जरूरी है। सीएम ने दिया सख्त आदेश, लॉकडाउन पर सख्ती के निर्देश। इससे पहले कोरोना काल बन जाए, संभलना जरूरी है। बेशक घर में रहना मजबूरी है, लेकिन अगर कोरोना को करना है लॉक, तो लॉकडाउन का पालन बेहद ही जरूरी है। इसलिए सीएम अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है, संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि लॉकडाउन का हर हालात में पालन हो, चाहे इसके लिए सख्ती ही क्यों न बरतनी पड़े। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि लॉकडाउन के कारण लोगों को जरूरी चीजों के लिए न भटकना पड़े, हर जरूरतमंद तक खाने पीने का सामान पहुंचे। बच्चों के साथ, अपने बहन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, माँ के साथ, मजदूर है, मीडियम क्लास है, बसें बंद हो गई। लेकिन जो राजस्थान स्टेट में एंटर कर गया है, तो हमें बॉर्डर तक पहुंचाना उसको, और बॉर्डर के अंदर मेन रोड्स पर, जैसे जयपुर से सिक्कर निकल गए, जयपुर से जोधपुर निकल गए, तो जोधपुर वाला उसको बाड़मेर तक, बॉर्डर तक ले जाए, तो रास्ते में उतरता जाएगा, अपने गांव में घुसता जाएगा, तो सड़क से भीड़ हट जाएगी। तो इनको बैठा के बसों में अलग अलग, कोई दिल्ली जा रहा है या दिल्ली से आ रहा है, तो हमारी बसें घूमे और उनको वहां तक उतार दे। लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, रास्ते में इनको खाना खिलाए,
जो मदद हो सकती है वो मदद करे। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी रतनपुर बॉर्डर पर जो लोग थे उनके लिए उन्होंने कहा रोडवेज की बसें लगा के इनको यहाँ स्क्रीनिंग करके आगे करो। कोरोना से संक्रमित लोगों के बढ़ते आंकड़ों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की समीक्षा की। उन्होंने कोरोना कोर ग्रुप, मेडिकल एक्सपर्ट और डॉक्टर्स से कोरोना पर फीडबैक लिया और फिर जरूरी निर्देश भी दिए। राजधानी जयपुर के रामगंज इलाके में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 7 थाना क्षेत्रों में लगाए गए कर्फ्यू का भी सीएम ने फीडबैक लिया। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या 50 को पार कर गई है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित की संख्या भीलवाड़ा में है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 22 पहुंच गई है। इसके अलावा जयपुर में 10 और जोधपुर झुंझुनू में 6 कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं पाली, सीकर, चूरू और अजमेर में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव है। जाहिर है कोरोना के खिलाफ ये जंग आसान नहीं है, लेकिन ये लड़ाई आपकी, मेरी, हम सबकी है। इसलिए संयम और संकल्प के साथ जरूरी निर्देशों का पालन करें और कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध में जिम्मेदार योद्धा की भूमिका निभाएं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालातों को जायजा लिया, तो वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर्स, आईसीयू बेड्स और रैपिड टेस्टिंग किट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए सलाहकार समूह के गठन की भी बात कही। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज वो 52 हो गई है और इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी ने जो रेस्पिरेटरी और उससे रिलेटेड जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, डॉक्टर्स राजस्थान में लगभग 7 लोग हैं, उन लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उनके सुझाव लिए। ये कोरोना वायरस के दौरान राज्य सरकार द्वारा एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है, जिनमें ये सब लोग होंगे और ये समय समय पर जो भी इनकी रिसर्च है या जो इनके पास फीडबैक है, कोरोना से फाइट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितने हमें फैसिलिटीज़ को बढ़ाना है, क्या इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं, जो नए नए रिएजेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी ये लोग बराबर हमको देते रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना से मुकाबले और गरीब तबके पर खराब और भाव रोकने के लिए केंद्र से सभी राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ के अनुदान की मांग की है। सीएम ने पत्र में लिखा है कि अनुदान राशि की पहली किश्त राज्यों को प्रति व्यक्ति जनसंख्या के आधार पर दी जा सकती है। बाद में जिन राज्यों में संक्रमण ज्यादा हो उनको अधिक अनुपात और बाकी राज्यों को समानुपातिक अधिकार पर अनुदान राशि का वितरण किया जा सकता है। सीएम ने पत्र में ये भी मांग की है कि आरबीआई राज्यों को 1 लाख करोड़ ब्याज रहित वेज एंड मीन्स अग्रिम दे, राज्यों को कर्ज लेने की सीमा में इजाफा करे। तो सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और मांग की है कि राहत पैकेज दिया जाए सभी राज्यों को। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैं फेसबुक पर वीडियो जारी कर पंजाब और राजस्थान में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों से अपील की है। शेखावत ने कहा कि लॉकडाउन में किसी भी परेशानी में फंसे लोग सीधे उन्हें फोन कर सकते हैं। इसके लिए शेखावत ने अपना मोबाइल नंबर 7026447777 जारी भी किया है। जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने सीएम गहलोत को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने मदद के लिए राज्य मानव अधिकार आयोग के आगे आने की बात भी कही। अधिकारी कर्मचारी रिलीफ फंड में ये विभाग मदद करेगा। रिलीफ फंड में कर्मचारी अपने एक दिन का वेतन देंगे। त्रासदी में कार्यकुशल के लिए बेहतर कामना उन्होंने की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब ने इस कोरोना की भीषण त्रासदी से जिस तरीके से निपटने का कार्य किया है वो वास्तव में सराहनीय है और उन्होंने उन सभी मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखना है
जो एक मानवता के लिए जरूरी है। वे वास्तव में मानवता के पर्यायवाची हैं। हम उनको सैल्यूट करते हैं। हम और हमारा आयोग ने ये निश्चय किया है कि हम एक दिन का वेतन उनके मुख्यमंत्री सहायता कोष में देंगे और ये उसे स्वीकार करेंगे, ऐसा हमारा उनसे अनुरोध है। जय हिंद। ब्रेक के बाद बात उन लोगों की जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे और हमें और आपको खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे ही बेपरवाह लोगों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया और सड़क पर बिना मतलब के घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की। वहीं भरतपुर में पुलिस ने लापरवाह बाइकर्स पर सख्ती बरती। पुलिस ने बेवजह घूमने वाले बाइक सवारों पर सख्ती बरतते हुए 12 से ज्यादा बाइक सवारों को रोककर मोटरसाइकिल की हवा निकाली। पुलिस ने उन्हें घर पर रहने की सलाह दी। कोरोना से बचाव की जंग में पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार शहर शहर पुलिस गश्त कर रही है। उदयपुर में पुलिस की गश्त के दौरान एक पिटाई की वीडियो वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में पुलिया पर घूम रहे कुछ युवकों को पुलिस समझाइश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानते तो पुलिस उनकी जमकर पिटाई करती है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कोरोना को भगाना है, ये भारत ने ठाना है। 3 तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं। देखिए कैसे इन 3 महिला सरपंचों ने अपनी अपनी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी संभाली है और कैसे स्प्रे कर कोरोना पर वार कर रही हैं। मानो कह रही हैं, भाग कोरोना भाग। देश में कोरोना वायरस की वजह से 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन का आज 5वां दिन है और इसी दिन से मजदूरों की घर वापसी का दौर जारी है। हाल ही में चेन्नई से लौटे पश्चिम बंगाल के लोगों ने खुद को घर से अलग रखने का फैसला लिया है। खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के बलरामपुर क्षेत्र की वांगीड़ी गांव के कुछ लोग हाल ही में चेन्नई से लौटे थे। उन्होंने खुद को 14 दिन के लिए अलग कर लिया है। ग्रामीणों के मुताबिक उनके पास घर में अलग से कमरा नहीं है, इसलिए उन्होंने 14 दिन पेड़ पर रहने का फैसला किया है। कोरोना से बचाव का सबसे बड़ा मंत्र है सोशल डिस्टेंसिंग। यही कारण है कि सरकार ने इसे बड़े खतरे को खत्म करने के लिए देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन किया है, लेकिन फिर भी कई लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ये बच्चे बड़ा संदेश दे रहे हैं। गवर्नमेंट का साथ तुम दो ना, इधर उधर नहीं डोलोगे, सब मिलकर घर रहो ना। सारे जहां से अच्छे बच्चे मन के सच्चे, बच्चों की जुबानी कोरोना की कहानी। ध्यान से सुनो और जानो, मासूमों की तो बात मानो। कोरोना को मात तुम दो ना, कोरोना से मिलकर लड़ो ना। पूरी दुनिया कोरोना काल से जूझ रही है। संक्रमण का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच चुका है। हमारे देश में भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी कई लोग कोरोना को लेकर सरकार की ओर से लागू प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे। लेकिन इन बच्चों का संदेश सुनिए। ये बच्चे उसी भीलवाड़ा के हैं जो कोरोना जोन बना हुआ है। कोरोना को मात तुम दो ना, कोरोना से मिलकर लड़ो ना। इतनी सी सावधानी कर लो, नहीं पड़ेगा तुमको रोना। हाथों को बार बार धो लो, सबको नमस्ते बोलो। छीको तो मुंह ढक लो ना। कोरोना को मात तुम दो ना, गवर्नमेंट का साथ तुम दो ना, इधर उधर नहीं डोलोगे, सब मिलकर घर रहो ना। कोरोना को मात तुम दो ना। कोरोना को लेकर ऐसी ही मासूम अपील अजमेर से भी आई है, जो लोगों को जागरूक कर रही है।
साथ ही उन लोगों को सलाम कर रही है जो इस संकट काल में अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बिना लगातार काम कर रहे हैं। छोड़कर निवेदन करती हूँ कि अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार या फिर सांस लेने में दिक्कत है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराएं। अगर आप डर रहे हैं तो प्लीज़ घबराएं नहीं और अपना चेकअप कराएं। अगर आप अपना चेकअप नहीं कराओगे तो ये बीमारी हमारे देश में आग की तरह फैल जाएगी। आज मेरी तरह कितने ही बच्चों के माता पिता, डॉक्टर, नर्स, मीडिया वाले, सफाई कर्मचारी, पुलिस, ये सब अपनी और अपने परिवार वालों की रक्षा करे बगैर हम देशवासियों की रक्षा कर रहे हैं। प्लीज़ जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। छोटे बच्चे बड़े संदेश, तो इन मासूमों की बात मानिए और कोरोना के खिलाफ इस जंग में सभी नियमों का पूरी जिम्मेदारी से पालन करें ताकि कोरोना का नामो निशान न बचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।